Good morning, students. The lesson was completed yesterday. The tiny teacher, and today we are going to discuss question answers from comprehension check second. Question number first is, how long does it take for a grub to become a complete ant? यानी कि एक ग्रब को, एक लार्वे को पूरी आंट बनने में कितना टाइम लगता है? आंसर इज इट टेक्स 5 or 6 weeks फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट आंट। यानी कि एक ग्रब को पूरी आंट बनने में 5 या 6 weeks का टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डू द वर्कर्स आंट कैरी द ग्रब्स अबाउट? जो वर्कर आंट है वो ग्रब्स को यानी कि लार्वा को कहाँ पे ले जाती हैं, क्यों ले जाती हैं बाहर? द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। यानी कि जो वर्कर आंट्स हैं वो ग्रब्स को एयरिंग, उनको हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज व्यायाम के लिए, एंड सनशाइन और उनको धूप लगाने के लिए बाहर ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर? यानी कि किन किन कामों के लिए नई चींटियों को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेन किया जाता है? द आंसर इज न्यू आंट्स आर ट्रेंड फॉर द जॉब्स ऑफ वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। यानी कि जो नई चींटियां हैं वो वर्कर्स यानी कि काम करना सीखने के लिए, सैनिक चींटी बनने के लिए, बिल्डर्स कोई भी जैसे बिल वगैरह बनाने के लिए, और क्लीनर साफ सफाई करने के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स। दूसरे जीवों के नाम बताने हैं जो आंट हिल में रहते हैं। सम अदर एनिमल्स दैट लिव इन आंट हिल्स आर बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। कुछ दूसरे एनिमल्स हैं जो आंट हिल में रहते हैं, उनमें शामिल हैं बीटल्स। बीटल्स होते हैं छोटे कीट, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स चींटियों की दूसरी छोटी प्रजातियां, एंड ग्रीन फ्लाई और हरी मक्खी। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन थ्री थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर। 3 चीजें जो हम इस छोटे शिक्षक से सीख सकते हैं वो बतानी है। गिव रीजन फॉर चूजिंग दीज आइटम्स, और आपने ये 3 चीजें क्यों चुनी उसका रीजन भी बताना है। आंसर इज फ्रॉम दिस टाइनी टीचर वी कैन लर्न हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। इस छोटे शिक्षक से या टीचर से हम मेहनत करना या फिर कर्तव्य और अनुशासन की भावना सीख सकते हैं। देयर आर द थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स लैक टुडे, और ये वो चीज़ें हैं जिसमें आज के टाइम में मनुष्य जो है उसमें इन चीज़ों की लैक मीन्स कमी है। नाउ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू बी फेस इफ यू कीप आंट्स एज पेट्स? अगर आप चींटियों को पालतू जानवर के रूप में या कीटों के रूप में रखोगे तो क्या क्या समस्याएं आप फेस करोगे? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रबलसम टू कीप आंट्स एज पेट्स। यानी कि आंट्स को पेट के रूप में रखना बहुत ही कष्टदायी है। दे विल स्पॉइल आवर फूड आइटम्स, वे हमारे भोजन को भी खराब कर देंगे। दे विल एंटर आवर बेड क्लोथ्स, वो हमारे बिस्तर के जो कपड़े होते हैं उनमें एंटर कर जाएंगे। एंड स्पॉइल आवर स्लीप, और फिर वो हमारी नींद को भी खराब कर देंगे। दे विल बाइट द स्मॉल चिल्ड्रन, वे छोटे बच्चों को काट लेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड नेक्टर इट इन्फॉर्म्स। यानी कि जब मक्खियों के ग्रुप को रस के बारे में वो ढूंढ लेती हैं रस को, इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन, क्वांटिटी एटसेट्रा थ्रू डांसिंग। तो वो दूसरी मक्खियों को उसकी लोकेशन यानी कि स्थान और उसकी क्वांटिटी कि वो कितनी मात्रा में उनको मिला उसके बारे में वो बताती हैं दूसरी मक्खियों को थ्रू डांसिंग। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हो? What ants communicate to their fellow ants by touching one another's feelers?
क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि जो आंट्स हैं वो एक दूसरे आंट के साथ, एक दूसरी चींटी के साथ क्या बातें करती हैं? बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स, एक दूसरे के फीलर्स को स्पर्श करके। आंसर इज दे ग्रीट देयर फेलो आंट्स, वे अपनी दूसरी साथी चींटियों को का स्वागत करती हैं। बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स, एक दूसरे के फीलर्स को टच करके। दे ऑल्सो टेल अबाउट द प्लेस वेयर द फूड इज अवेलेबल, और वो उस स्थान के बारे में भी बताती हैं जहाँ पे भोजन उपलब्ध है। एंड व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज ऑन द वे, और वो ये भी बताती हैं कि रास्ते में क्या क्या मुश्किलें हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो, देन रिसाइट द पोएम। आपको नीचे जो लाइंस दी गई हैं वो वर्ड्स के साथ फिल करनी है, कंप्लीट करनी है, जो नीचे बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, और उसके बाद आपको ये पोएम ये जो लाइंस हैं वो रिसाइट करनी है, यानी कि बोलनी है। द आंसर इज सोल्जर्स लिव इन बैरक्स एंड बर्ड्स इन नेस्ट, यानी कि जो सोल्जर है वो बैरक्स में रहते हैं, बर्ड्स नेस्ट में। मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट इन अ होल, जो स्नेक है वो होल में रहता है, बिल में। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल, और जो हॉर्स है वो स्टेबल में रहता है। एंड अ डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन अ कैनल, डॉग जो है वो एक कैनल में रहता है। टू से हाई टू एन आंट इफ यू विल यू मे हैव टू क्लाइंब एन आंट हिल, और आंट जो है वो एक आंट हिल में रहती है। यू हैव टू अंडरलाइन इट, यू मे हैव टू क्लाइंब एन आंट हिल, तो आंट जो है वो आंट हिल में रहती है। सो यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न ऑल्सो। थैंक यू।